Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. तो अब ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम्स जेके एसएसबी के जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स है वो अगस्त एंडिंग या सितंबर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस लग रहे हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे बोलोगे एक चीज़ कि कैसे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं इन सब सिचुएशंस के बीच में। देखिए, उस सब के पीछे आप मत जाए। अब अगर यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगी, चीफ सेक्रेटरी ने अपने इंटरव्यू में बोला कि एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से अगर हम बात करें, वहाँ पे भी यही न्यूज़ आई थी कि विद इन ए मंथ जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से गवर्नमेंट नई कंपनी लेगी या क्या कुछ करेगी वो अलग चीज़ है। तो इन तीन सोर्सेज से हम ये कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हैं कि अगस्त एंडिंग या सितंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम्स होने के चांसेस है। देखिए, यहाँ पे अगर आप सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ जाओगे ना, फिर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि दूसरी तरफ बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम्स होना फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उस सब के बीच में सेकंड पॉसिबिलिटी को अगर हम साइड में रखें, ये जो पहली चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है, वो यही है कि एलजी ने, चीफ सेक्रेटरी ने और इसके अलावा स्ट्रेट लाइन के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से यही चीज़ हमें सामने नज़र आई, देखने को मिली कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जल्द से जल्द। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, अब अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, कल को ये पहली वाली पॉसिबिलिटी ही हो गई, तो आप मुझे बोलिए कि आप क्या करोगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगर आप सेकंड पॉसिबिलिटी के पीछे जाओगे, आप बोलोगे कि कोर्ट में केस फंसा हुआ है, उससे पहले एग्ज़ाम्स होंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर कल को फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई तो तब आप क्या करोगे अगर आपने प्रिपरेशन छोड़ दी है? क्योंकि देखिए, बाकी के एग्ज़ाम्स जेके एसएसबी करा सकता है। कैसे करा सकता है? क्योंकि उन पे कोई भी रोक नहीं लगाई है जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने, ना ही कोई रोक लगाई है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने, ना ही कैट, किसी ने भी कोई भी रोक नहीं लगाई है कि जो बाकी के पेंडिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, वेटरनरी फार्मासिस्ट है, इसी तरह से जो फॉरेस्टर की पोस्टें हैं, तो ये सारी जो पोस्टें हैं उन पे कोई भी रोक नहीं है। अगर रोक है, स्टे है, वो है खाली जेकेपीएसआई और जेई सिविल की। तो इनके अलावा जो बाकी पोस्ट है उनके लिए एग्ज़ाम्स जेके एसएसबी करा सकती है। कैसे कराएंगे, क्या चीज़ें, ये जेके एसएसबी और गवर्नमेंट का हेडेक है, उन पे आप ज़्यादा मत सोचिए। फ़िलहाल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि अगस्त एंडिंग या सितंबर फर्स्ट में आपके एग्ज़ाम्स 1 बाय 1 हो जाएंगे। अब आप बोलोगे वेटरनरी फार्मासिस्ट कब होगा, अब आप बोलोगे वीएलडब्ल्यू का कब होगा, या पंचायत सेक्रेटरी का कब होगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कब होगा, ये एग्ज़ाम कैलेंडर आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि 1 बाय 1 सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। जब 1 बाय 1 सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो जो जाहिर सी बात है, जो पोस्टें रेफ़र हुई है, जैसे एसआई की 700 कुछ पोस्टें जो है वो रेफ़र हुई है, इसी तरह बाकी जो पोस्टें रेफ़र होने वाली है वो भी एडवर्टाइज़ हो जाएंगे एक बार रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाइए। कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स को लेके जो प्रॉब्लम्स थी उन सभी को एक बार सॉल्व कर लिया जाएगा, तो नई पोस्टें भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, इस सब के बीच में आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने वहाँ पे लिखा है गुड न्यूज़ फॉर वीएलडब्ल्यू और पंचायत सेक्रेटरी एस्पायरेंट्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या गुड न्यूज़ है इन सभी कैंडिडेट्स के लिए? यहाँ पे आ जाइए सिलेबस पे, तो मैं आपको बताऊँगा गुड न्यूज़ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है सिलेबस पंचायत सेक्रेटरी का। उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस 20 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स 15 मार्क्स का। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो मेजर जो 3 पोर्शंस है यहाँ पे 20 मार्क्स को, और कंपेरेटिवली थोड़ी सी ईजी भी है, वो कौन कौन से है? वो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जनरल इंग्लिश और उसके साथ कंप्रीहेंशन और रीजनिंग। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे रीजनिंग की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 20 क्वेश्चंस आपके जेब में है, समझो, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इन 20 मार्क्स के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा रीजनिंग फॉर वीएलडब्ल्यू या रीजनिंग फॉर पंचायत सेक्रेटरी। वहाँ पे हमने जितने भी टॉपिक्स है, यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग पे चला जाऊँ, रीजनिंग के सिलेबस पे, ये है रीजनिंग का सिलेबस।
नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, सिमेंटिक सीरीज़, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, यानी जितने भी ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं सारे मैंने डिटेल में कवर किए हैं। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आपका पूरा जो बेसिक है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हो गया ये बेसिक चीज़। अब अगर यहाँ पे बेसिक आपका कंप्लीट हो गया तो आज से हम हर दिन इस पर प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से यही गुड न्यूज़ है कि आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। रहा सवाल अब दूसरा, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये भी तो 20 मार्क्स के, इसका क्या करें। इस पे मैंने ऑलरेडी जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू की फॉर्म में मैक्सिमम जो टॉपिक्स है उनको कवर किया है। किस तरह से कवर किया है, जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे जो है वो कोई एमसीक्यू दिया है। जैसे मैंने एक एमसीक्यू दिया विच इज़ द शार्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता है कि NH47 जिसका पहले नाम था, अब इसका नया नाम क्या है, 966B, नेशनल हाईवे 966B। ये आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। मैंने जो एमसीक्यू यहाँ पे आपके लिए जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर में किए हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने आपको फिर पूरा NH966B के बारे में समझाया है। फिर नेशनल हाईवेज़ में जो 4 ऑप्शंस होंगे उनको डिटेल में समझाया है। यानी आपका जो पूरा रिवाइज़ हो जाता है जो भी टॉपिक होगा। अगर सेंसस का कोई क्वेश्चन होगा हम पूरे सेंसस को रिवाइज़ कर देते हैं। इंडियन इकॉनमी का किसी टॉपिक जैसे इन्फ्लेशन पे होगा तो मैं पूरा इन्फ्लेशन की टाइप्स बता दूँगा, इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्या चीज़ें होती है वो भी मैं वहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से इसकी जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। और आज के बाद हर 1 या 2 दिन के बाद आपको 30 से 50 क्वेश्चंस दोबारा से हर रोज़ मिलेंगे, वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ से आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर भी कवर हो जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ यही है आपकी चीज़ें अच्छी हो रही है। 40 नंबर्स आपके हो गए। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन, यहाँ पे देखिए अब इतना टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों को बेसिक से पढ़ें, क्योंकि क्या पता अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो इन पे भी एमसीक्यू लेके आऊँगा मैं। और मैक्सिमम जो है वो जो हमारे पास एंटोनियम्स साइनोनियम्स होते हैं उनको किस तरह एग्ज़ाम में अप्रोच करना है वो सारी वीडियोस में लेके आऊँगा। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसका सिलेबस भी कंप्लीट कराने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ कि हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए, क्या आप एमसीक्यू की फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें आपको चाहिए या आपको मैराथन सेशंस चाहिए, मैं मैराथन सेशन भी लेके आऊँगा, एमसीक्यू सेशन भी लेके आऊँगा। जो आपको बेस्ट लगे जो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। फिर रहता है कंप्यूटर, इसमें भी हम एमसीक्यू फॉर्म में ही सारा जो 8 टॉपिक्स है या जो पूरा कंप्यूटर है उसको भी रिवाइज कर देंगे। मेन चीज़ यहाँ पे आती है अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इस पे भी हम वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अगर कंप्लीट नहीं एट लीस्ट 80% या 80% प्लस जो सिलेबस है वो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेसिक्स प्लस एमसीक्यू की फॉर्म में कंप्लीट कर देंगे एग्ज़ाम से पहले। तो यही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ थी VLW या पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाइए अभी प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे आपको जो भी एमसीक्यू सीरीज़ दिख रही है उसको एक बार चेक कर लीजिए कि किस लेवल का वहाँ पर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी गई है। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो आप सब्सक्राइब करना और फिर उसके बाद 1 बाय 1 वॉच करना। अगर नहीं लगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा आपको जो भी जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है, एमसीक्यू आपको चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए या आपको मैराथन सेशंस चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से पहले जो होता है वो होता है मैराथन सेशंस। तो किस सब्जेक्ट पे आपको अकाउंटेंसी या व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट होगा उस पर कमेंट बॉक्स में लिखना। और जिस पे मैक्सिमम कमेंट्स आए उस पे मैं कल मैराथन सेशन लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप प्रिपेयरिंग। अब आप एक स्टेप ऊपर जाके और प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।